ज़्यादा कुछ सोचते हैं तो वही होता है। मेरा सर्विक्स कितना ओपन हुआ है, तब डॉक्टर ने बोला नो यू हैड 2 सर्जरी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप सब लोग? फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब बहुत मज़े से हैं एंड बहुत सारा मस्ती कर रहे हैं बिकॉज फेस्टिव सीजन इज़ हियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड टाइटल से तो आप सबको पता चल ही गया होगा दैट टुडे आई विल बी शेयरिंग माई डिलीवरी स्टोरी, माई सेकेंड सी सेक्शन स्टोरी। जैसे कि माई फर्स्ट जो डिलीवरी हुआ था दैट वाज आल्सो सी सेक्शन ही हुआ था। तो जब फर्स्ट आपका अगर बेबी सी सेक्शन में हो ना, तो सेकेंड बेबी डेफिनेटली इट कैन हैपन, आपका ऐसा नेचुरली भी हो सकता है। बट देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, जैसे कि दे कैन, आई थिंक सो, मुझे जो बोला गया था कि इफ़ आई हैव ए नेचुरल बर्थ देन इट्स फाइन, बट कभी भी ना दे वॉन्ट इंड्यूस मी, जैसे बहुतों को इंड्यूस करते हैं राइट, ताकि एक पेन आए। पहले जो बात था कि 21 वो लोग ने बोला था 21 जुलाई को, वो लोग ऐसा मॉर्निंग 10 o'clock मेरा सी सेक्शन का, लाइक आई हैड द अपॉइंटमेंट फॉर माई सी सेक्शन ऑन 10 o'clock। फिर उस दिन कुछ हुआ था, दे कॉल्ड अस द प्रीवियस डे दैट इज़ ऑन 28। फिर वो लोग को बोला था नहीं इट्स नॉट 10 o'clock नहीं होगा, अभी 1 o'clock होगा, तो आप लोग इतना जल्दी मत आइए। पहले हम लोग सोच रहे थे, जैसे वो लोग ने बोला था दैट वी हैव टू कम लाइक 2 hours नहीं तो 3 hours पहले बोला था आने को, तो 7:30 को आने को बोला था। फिर दे वर लाइक कि कम एट इज एट लाइक शिफ्ट होके 1 o'clock हो गया है, तो आप लोग ऐसा 11:30 को आइए, इट विल बी परफेक्ट। तो जो भी हो, तो लास्ट नाइट था। एंड आप लोग बहुत जन मुझे पूछते रहते कि कब मैंने हॉस्पिटल बैग एंड ऑल पैक किया। सो इन दिस जर्नी ऑल ऑफ यू हैव हेल्प मी सो मच। तो मैंने अपना हॉस्पिटल बैग एंड ऑल सब कुछ पैक करके, आई थिंक सो मेरे 8 month को ही मैंने सब कुछ पैक करके रख दिया था बिकॉज इट इज़ बेटर टू बी सेफ तो वो सब तो पैक किया हुआ था, देयर वॉज नो मोर वर्क। फिर हम लोगों ने डिनर एंड ऑल खाया रात में। फिर सोने से पहले एक मूवी था नेटफ्लिक्स का जिसमें अभिषेक बच्चन था, एक्चुअली दैट मूवी वॉज क्वाइट गुड। तो वो मूवी का थोड़ा पार्ट बाकी था, तो हम लोगों को लगा, मुझे एंड शौमिक को लगा कल 1 o'clock सी सेक्शन है एंड हम लोग को 11 बजे जाना है, तो वी हैव लॉट ऑफ टाइम एंड बच्चे लोग भी घर पे नहीं है, हम लोग अच्छी तरीके से सो के कल थोड़ा लेट उठ के फिर जाएंगे। तो वी स्लेप्ट अराउंड नाइट 12 o'clock। एंड क्योंकि जब राय हुई थी इट वॉज ए सी सेक्शन एंड राय बहुत जल्दी 37 वीक को ही हो गई थी, तो मुझे कुछ भी लेबर पेन का आइडिया नहीं था। एंड मैं व्हेन आई यूज्ड टू मीट द डॉक्टर्स, फिर मैंने जो डोला भी अपॉइंट किया था, तो मैं सबसे पूछती थी कि लेबर पेन कैसा होता है, लेबर पेन कैसा होता है। देन एवरीबडी टोल्ड मी दैट इट इज़ लाइक पीरियड क्रैम्प्स, जैसे पीरियड में जब क्रैम्प्स आते हैं ऐसा ही होता है, लाइक बट क्रैम्प्स का हाँ वो इंटेंसिटी लाइक बहुत ज़्यादा होगा। तो मुझे वही जो बोला गया था मुझे वही लगा होगा। तो फिर हम लोग सो गए, तो करीबन रात के 2 बजे ना, टू बी वेरी ऑनेस्टली मैं बोल रही हूँ एंड बहुत क्लियरली बोल रही हूँ, मुझे लगता है इसमें देयर इज़ नथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ दिस, कि ना मुझे जैसे कि व्हेन यू आर कॉन्स्टिपेटेड आपको कैसा एक अजीब लगता है ना, तो मुझे ना ऐसा लग रहा था। एंड तब मुझे लग रहा था मे बी आई कैन गेट कॉन्स्टिपेटेड बिकॉज थ्रू आउट द प्रेगनेंसी मुझे थोड़ा प्रॉब्लम था, तो आई वॉज फीलिंग दैट। तो मैं फिर सो गई, बट आई डोंट नो हाउ, मुझे ऐसा लग रहा था कि कॉन्स्टिपेशन है आई वॉन्ट टू गो टू द बाथरूम। तो 1-2 बार मैं बाथरूम में गई, मैं थोड़ा टाइम बैठी रही, फिर मुझे बहुत डर लगने लगा कि नहीं अगर कुछ हो जाए तो। सो आई केम, फिर मैंने शौमिक को बुलाया, दैट टाइम इट वॉज एट नाइट 2 o'clock। एंड मैंने शौमिक को बोला कि शौमिक मुझे ना ऐसा बहुत कॉन्स्टिपेशन टाइप लग रहा है, पता नहीं क्यों। तो शौमिक वॉज लाइक कि अरे सो जाओ, कुछ नहीं होगा, तुम सो जाओ। फिर मैं सो गई, बट हाउ वन थिंग वॉज रियली गुड एंड in this journey you all have helped me so much. Many of you told your story जहाँ पे आप लोगों ने बताया, and कि वाटर ब्रेक ना आई डोंट नो हाउ मैक्सिमम टाइम ना रात को ही होता है व्हेन यू आर स्लीपिंग। तो एंड मैं पता नहीं क्यों बोलते हैं ना, अभी कुछ सोचते हैं तो हो जाता है।
लास्ट में ना आई वॉज सो हैवी, मुझे हर वक्त लगता था कि मेरा वाटर ब्रेक हो जाएगा, मेरा वाटर ब्रेक हो जाएगा। मैंने डॉक्टर से भी, आई रिमेंबर जब मैं लास्ट 38 वीक पर गई थी तब मैंने डॉक्टर को बोला था, डॉक्टर अगर मेरा वाटर ब्रेक हो गया, एंड शी वॉज लाइक व्हाई यू थिंक योर वाटर विल ब्रेक, व्हाई आर यू थिंकिंग लाइक दिस। तो आई वॉज लाइक आई डोंट नो, यू नो आई जस्ट गेट स्केयर्ड। तो मैं इतनी डर, लाइक आई वॉज सो मच स्केयर्ड अबाउट वन थिंग ओनली, बिकॉज मोस्ट ऑफ यू नो मेरे घर में कारपेट है एंड यू ऑल कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंस, अगर कारपेट में इतना सारा पानी गिर जाए तो क्या होगा। तो मैं जब सोती थी ना, मैंने ना एक मोटा बेडशीट ना बिछा दिया था, यू नो ताकि कुछ भी हो तो ओके। फिर एक चेयर था, उसमें भी मैंने कुछ ऐसे बेडशीट टाइप रख दिया था। फिर वो बोलते हैं ना, ज़्यादा कुछ सोचते हैं तो वही होता है, निगेटिव ज़्यादा सोचेंगे तो वही निगेटिव ही होगा। फिर एट अराउंड 2:30 अचानक से मुझे लगा समथिंग हैपेंड, तब मैंने शौमिक को बुलाया एंड आई वाज लाइक शौमिक मुझे लगता है मेरा वाटर ब्रेक हो गया। अभी मुझे पता था वाटर ब्रेक होता है मतलब फुल वाटर एक साथ में ब्रेक होता है, पर एक्चुअली ऐसा नहीं होता है, लाइक रैप्चर होता है ना, तो थोड़ा थोड़ा पानी गिरता रहता है। फिर मैं जग गई, फिर यू नो फिर जग गई एंड तब मैंने शौमिक को बोला चलो अभी हम लोग, एंड शौमिक को लाइक अभी हॉस्पिटल जाना है। अभी यू सी कोई भी नहीं है, ये सब टाइम में अगर कोई बड़े होते हैं तो बहुत हेल्प होता है। एंड आई न्यू माई मॉम हैड द सेम एक्सपीरियंस, तो तुरंत मैंने अपनी मम्मी को फ़ोन किया। एंड क्योंकि तब इंडिया में इट वॉज डे टाइम, तो मैंने मम्मी को बोला मम्मी मुझे लगता है वाटर ब्रेक हो गया है मेरा। तो मम्मी पूछ रही थी कैसा हुआ है, तो मैं बोल रही थी, तो मम्मी बोलते हाँ ऐसा ही होगा, यू नो तुम लोग हॉस्पिटल के लिए निकलो। तो जो भी हो वी प्रिपेयर्ड एवरीथिंग, एंड हम लोग का सामान एंड ऑल सब गाड़ी में रखा हुआ ही था। सो वी वेंट टू द हॉस्पिटल एंड तभी ना मेरा बहुत ज़्यादा लाइक मेरा पेन स्टार्ट हो गया था, थोड़े इंटरवल पे ना पेन होने लगे, लाइक बहुत ही शार्प पेन हो रहा था। तब इमीडिएटली वो लोग ने मुझे दे टुक मी इन द इमरजेंसी सेक्शन में वो लोग लेके गए। फिर तुरंत वहाँ से दे टुक मी इन द मैटरनिटी वार्ड लेके गए। एंड देन द डॉक्टर्स एंड मिडवाइफ आई, एंड मिडवाइफ आके, बिकॉज यहाँ पे मुझे लाइक मिडवाइफ में ही ज़्यादा देखा, यहाँ पे मोस्टली ना आपको मिडवाइफ ही ज़्यादा देखते अगर कुछ प्रॉब्लम ना हो तो शी वॉज लाइक कि सी देखो तुमको नॉर्मल डिलीवरी चाहिए था, मे बी नॉर्मल कैन हैपन, बिकॉज मेरे जो कॉन्ट्रैक्शन थे ना काफ़ी हाई थे, लाइक अराउंड 89-90 ऐसा थे। तो दे वर लाइक कि बहुत हाई है, फर्स्ट हम लोग को देखना पड़ेगा हाउ मच यू आर डायलेटेड, बिकॉज हम लोग को लग रहा है यू आर लाइक बहुत यू मे बी यू आर 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर तुम लाइक डायलेटेड तुम हो ही गई हो। पर मुझे तब इतना पेन हो रहा था ना, लाइक आई वॉज नॉट एबल टू बेयर इट। तो मैं वो लोग को बोल रही थी मुझे एपिडेरियल दे दो, मुझे एपिडेरियल दे दो। वीडियो ज़्यादा बड़ा तो नहीं होगा, नहीं आई थिंक सो इट्स फाइन, वन डे आई कैन स्पीक। तो मैंने वो लोग को बोला कि प्लीज़ मुझे एपिडेरियल दे दो। तब वो लोग ने मुझे एपिडेरियल, तो वो लोग ने बोला ठीक है हम लोग तुमको अभी एपिडेरियल दे देंगे, बिकॉज वो लोग को भी लग रहा था कि हो सकता है यू नो लाइक एनी टाइम बेबी कैन हैपन नाउ। एंड बहुत जन आप लोग बोलते हैं कि एपिडेरियल देते वक्त मैंने सुना है बहुत पेन हो रहा लाइक होता है, पर सच्ची बताओ ये लेबर पेन इतना इट वॉज पेनिंग सो मच ना, मैंने वो एपिडेरियल का पेन एंड ऑल मुझे लाइक आई डिडंट अंडरस्टैंड एनीथिंग। तो वो लोग ने जैसा मुझे बोला आई लाइक मैंने फुल कोऑपरेट किया, बिकॉज मुझे पता है एक बार एपिडेरियल दे दे तो फिर यू कैन रिलैक्स। तो उसके बाद ना फिर एपिडेरियल दे दिया एंड देन लाइक मुझे बहुत तुरंत मुझे आई हैड रिलैक्सेशन लाइक आफ्टर आई थिंक हाफ एन आवर ओनली, देन इट इज़ रियली यू कैन रिलैक्स। एंड तब तक भी वो लोग ने नहीं देखा था कि यू नो मेरा सर्विक्स कितना ओपन हुआ है, तो वो लोग को देखना था। फिर वो लोग ने देखा एंड दे सो ओनली इट वॉज 1 सेंटीमीटर, आई वॉज ओनली 1 सेंटीमीटर डायलेटेड, 1 सेंटीमीटर डायलेटेड हो तो 1 सेकेंड, हाँ तो आई वॉज ओनली 1 सेंटीमीटर डायलेटेड। फिर वो लोग ने मुझे बोला कि देन ओके वी विल गिव यू पुतुसिन। अभी पुतुसिन मैंने करेक्ट बोला कि नहीं प्लीज़ मुझे बताना, तो दे टोल्ड विल गिव यू पुतुसिन, उससे इट्स सर्विक्स जल्दी ओपन हो जाएगा। पर जब वो लोग ने मुझे पुतुसिन दिया ना, उसके बाद क्या हुआ विद इन हाफ एन आवर ना सित का ना जैसे कि हार्ट रेट बंद हो रहा था। तो सडनली अभी मुझे वंस
एपिड्यूरल दे देते हैं ना, आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है। तब मैं ना अचानक से देख रही हूँ इतने सारे डॉक्टर्स मेरे रूम में आ गए एंड दे वर चेकिंग, लाइक इसका हार्ट बीट देख रहे थे। फिर डॉक्टर ने आके बोला तुरंत ये बंद करो, तो वो लोग ने इमीडिएटली पुतुसिन लाइक बंद कर दिया था, क्योंकि ड्रिप के थ्रू देते हैं, तो वो लोग ने तुरंत बंद कर दिया था। सो मेरा जैसे कि स्केड्यूल सी सेक्शन वॉज एट 1 o'clock एंड मैं एंड शॉमी कन्फ्यूज थे, यू नो कि अच्छा क्या होगा, नॉर्मल होगा कि यू नो मेरा स्केड्यूल सी सेक्शन होगा, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर फेसिंग ऑल दिस। तो फिर यू नो आई वॉज बिट कन्फ्यूज कि क्या होगा अभी। शौमिक और मैं थोड़ा कन्फ्यूज थे। तो जो मेन डॉक्टर थे लाइक जो मेरा यू नो हु विल डू माई स्केड्यूल सी सेक्शन, तो ही केम एंड ही वॉज लाइक कि नो इट्स एट 1 o'clock बट वी विल वेट, ओके। दे विल लाइक वी विल वेट एंड देखते हैं क्या होगा। ऐसे भी ही वॉज लाइक एवरीथिंग एपिड्यूरल एंड ऑल सब तो दिया ही हुआ है, वी कैन इमीडिएटली टेक यू टू द ऑपरेशन थिएटर, लेट अस वेट। तो फिर यू नो they gave me chance, but then तो the doctor came at 3 o'clock and he was like कि before taking you to the operation theater में और let me check again that how much you are dilated। तो फिर डॉक्टर ने मुझे चेक किया एंड सब लोग हंसने लगे। that time I was only dilated 1.5 centimeter, like मैं 2 centimeter भी dilated नहीं हुई थी। फिर डॉक्टर ने यू नो देयर आर लॉट ऑफ कंसर्न फॉर्म एंड ऑल, तो सब वो सब मैंने साइन एंड ऑल किया। फिर जब ये निकलेगा तब इसको वैक्सीन लगता है, तो दे टोल्ड मी दैट डू आई एग्री, तो जो वैक्सीन इसको देंगे, तो मैंने बोला हाँ, तो मैंने सब साइन किया। देन डॉक्टर टोल्ड मी कि नाउ लेट्स टॉक अबाउट फैमिली प्लानिंग, बिकॉज नाउ यू विल हैव बोथ द जेंडर, यू विल हैव लाइक पहली तो तुम्हारी बेटी है, नाउ इट्स अ बॉय, सो what do you want to do you want to do family planning or not। तो मैंने बोला obviously मुझे करना है, I don't want any more kids। So doctor was like okay you don't want any more kids। मैंने बोला नहीं, I am done, I don't want any more kids। Then many of you told me and मेरी जो डोला थी she was also saying that यहाँ पे ना वो लोग फिलोपियन ट्यूब्स जो होते हैं वो टाई कर देते हैं। तो डॉक्टर was like you know instead of tying the fallopian tubes, because तुम्हारे इंश्योरेंस पे करता है, we will remove your fallopian tubes, do you agree। but he was saying me see once you remove your fallopian tubes you can never be प्रेग्नेंट अगेन। तो मैं और कभी भी माँ और नहीं बन सकती। ओनली वन ऑप्शन विल बी IVF। या आई होप सो मैंने ठीक बोला है। पर मुझे पता नहीं था ना कि आई थॉट ओके। तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि क्योंकि हम लोग सी सेक्शन कर रहे हैं, ऑब्वियसली वो लोग करेंगे, इट विल टेक इतना, दे विल लाइक सी सेक्शन यू नो बेबी 5 minutes में आ जाएगा एंड देन ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अराउंड 30 minutes में हो जाएगा। अगेन वी हैव टू रिमूव द ट्यूब्स ऑल्सो, तो वो हम लोग को संभाल के करना पड़ेगा। तो उसमें और टोटल मिला के 1 घंटा का ऑपरेशन होगा। अभी मुझे ये बात पता नहीं था कि ट्यूब रिमूवल ऑल्सो इज़ कंसिडर्ड लाइक ए मेजर सर्जरी। तो इस पर ना इसीलिए मेरा रिकवरी होने में थोड़ा और ज़्यादा टाइम लगा। तो जो भी हो, तो ही टोल्ड मी, he explained me everything and I was ready and I was actually totally prepared for C-section, क्योंकि मेरा पहले का एक्सपीरियंस भी था इंडिया में। एंड जब राय हुई थी ना, आई वॉज सो चिल, लाइक सच्ची बात बताओ, जब मुझे वो लोग ऑपरेट कर रहे हैं, बिकॉज डेफिनेटली यू नो यू नीचे का पोर्शन में तो कोई भी सेंस नहीं रहता है, तो आई वॉज फीलिंग लाइक मुझे लग रहा था इट वॉज लिटिल बिट बोरिंग। मुझे लग रहा था कब होगा, लाइक आई डिडंट हैव, मुझे कुछ भी एक होता है ना, बहुत जन टेंस्ड हो जाते हैं, डर हो जाते हैं या नर्वसनेस लगता है या कुछ प्रॉब्लम होता है, तो आई डिडंट हैव एनीथिंग, लाइक जैसे मैं अभी मुझे ऐसा ही लग रहा था। तो वो लोग मुझे लेके गए एंड वो लोग ने शौमिक को बोला कि वी विल मेक यू, हम लोग आपको ड्रेस फुल्ली पहनाएंगे एंड फिर यू नो वी विल ब्रिंग यू लिटिल बिट लेट, जब यू नो व्हेन दे विल स्टार्ट दैट टाइम ओनली वी विल ब्रिंग यू। तो ठीक है, तो मैं चली गई एंड मुझे वही था कि मैंने जैसे इंडिया में यू नो जब राय हुई थी, आई हैड दैट माइंडसेट, पर यहाँ में सब कुछ अलग था। यहाँ पे यू नो वो ब्राइट लाइट बोलते हैं ना, वो वाइट कलर का लाइट जो बोलते हैं, जो इंडिया के सभी घर में होते हैं, तो वो वैसा लाइट था। एंड पता नहीं जब वो लोग ने मुझे रखा ना ऑपरेशन थिएटर, लाइक बेड पे रखा ना, मुझे ऐसा लगा ना कि लाइट फुल मेरे आँख के सामने है, लाइक आई वॉज फीलिंग वेरी सफोकेटेड। तब वो जो नर्स थी ना, पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैं ना नर्स को बोल रही हूँ मुझे उल्टी करना है, एंड मैं ना ऐसे वो
लाइक मैं ना बहुत डियर डेविल टाइप हूँ, मुझे ना कभी भी ये सब से कभी भी कुछ डर नहीं लगता है। तो मैं ना नर्स को बोलने लगी मुझे उल्टी करना है, एंड यू वोंट बिलीव पहले डॉक्टर ने मुझे पूछा था कि तुमको देखना है कि नहीं। मैंने डॉक्टर को बोला था हाँ मुझे देखना है, तो वो लोग ने बोला था ठीक है, सामने में वो लोग स्क्रीन देते हैं ना, वो लोग एक ट्रांसपेरेंट स्क्रीन लगा देंगे वेयर आई कैन सी। पर जब मुझे उल्टी होने लगा ना तब मेरे दिमाग पे आया कि आई कांट टेक इट। मैंने डॉक्टर को बोला प्लीज आई डोंट वांट टू सी। एंड शौमिक थोड़ा देर बाद आए, एंड शौमिक ने फुल अपना ड्रेस वेस पहना, एंड ही वाज वेरी एक्साइटेड। जाने से पहले ही क्लिक्ड अ पिक्चर एंड उसने दो मम्मी को भेजा कि डॉक्टर जा रहे, डॉक्टर जा रहे। एंड फिर शौमिक आए, एंड शौमिक आके देख रहे ना, लाइक पता नहीं क्या वो मैं ऐसे कर रही थी, आई वाज शिवरिंग। हाँ, इतना मुझे ठंड लग रहा था, आई वॉज शिवरिंग सो मच। एंड शौमिक आके देख के ना, वो शौमिक जो एक्साइटमेंट था शौमिक का फुल ऐसे पानी पानी हो गया। एंड शौमिक वाज लाइक क्या हो गया तुमको? एंड मैं ना शौमिक को बोल रही हूँ तुम मेरे सभी बच्चों को संभालना, आई थिंक सो आई कांट टेक इट। आई डोंट नो क्यों मुझे ऐसा हो गया था, शायद मुझे बहुत ज़्यादा ठंडी लग रहा था, यू नो बिकॉज ऑफ द ड्रिप एंड ऑल दैट थिंग। तो वो लोग ने ना, फिर मैंने नर्स को बोला कि आई कांट टॉक, यू नो मेरा ऐसा ना, आई एम शिवरिंग। तो वो लोग ने ना मुझे ऐसे बहुत सारा कंबल एंड ऑल ब्लैंकेट्स एंड ऑल दे दिया। दे वर लाइक ओके, लाइक दे कैन गिव द लाइक ऊपर पे ना दे गिव मी ब्लैंकेट एंड ऑल। फिर यू नो आई डोंट नो, मुझे कुछ याद ही नहीं क्या हुआ। तब मैं सुन रही थी जैसे वो लोग ने मुझे बोला था जैसे बेबी आने में ना वंस दे डू इट बेबी 5 मिनट्स में आ जाता है, पर यहाँ पे सिड वॉज लिटिल बिट, सिड कॉम्प्लेक्स भी बहुत था। जब वो लोग ने ओपन किया तब देखा कि इसका ऐसा, ये लोग ना फुल हेड देख पाते हैं पर इसका ना छोटा एक पोर्शन दिख रहा था, बाकी का पोर्शन फुल नीचे में था, लाइक ब्लैडर के वहाँ पे ये चला गया था, लाइक इट वॉज रियली कॉम्प्लेक्स जगह पे वो था। तो वो लोग को लाइक बहुत संभाल के इसको निकालना पड़ा। सो इट टुक देम ए लॉन्ग टाइम इन डूइंग दैट। पर मुझे ना कुछ भी क्या हो रहा है, आई डोंट नो एनीथिंग। जैसे कि पहले बात था, मेनी ऑफ यू टोल्ड ऑल्सो कि शौमिक वो ये कट करेंगे, कट करेंगे, वो लोग ने बोला भी, पूछा कौन कट करेगा, यू नो शौमिक विल यू कट, तो शौमिक ने बोला हाँ मैं कट करूँगा। पर तब डॉक्टर लोग भी इतना टेंस हो गए ना, बिकॉज इसका पोजीशन इतना क्रिटिकल था। फिर इंस्टेड ऑफ 5-10 मिनट्स इसको निकालने में आई थिंक सो दे टूक अराउंड हाफ एन आवर। फिर शौमिक टोल्ड मी कि जब इसको निकाला इट सिम्स तब डॉक्टर ने काट कर दिया, लाइक इतना वो लोग का मेन देखना था कि बेबी ठीक है कि नहीं, तो डॉक्टर ने तुरंत इसको काट कर लिया। एंड तब सिस्टर ने मुझे बोला कि बेबी आ गया है, एंड मैं लाइक आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, आई लॉस्ट माई कॉन्शियसनेस। मैं ना पूछ रही थी व्हाट इज द बेबी, इज इट ए बॉय और इज इट ए गर्ल? तो मुझे सिस्टर बोल रही व्हाई यू डोंट नो, आई वाज लाइक नो व्हाट इज इट, ए बॉय और ए गर्ल? तो सिस्टर बोल रही इट्स ए बॉय। एंड शौमिक बोले क्या हुआ पायल, तुमको पता नहीं है क्या? मैं बोलूँ लाइक मुझे कुछ सेंस ही नहीं है क्या हो रहा है। तो जो भी हो, फिर वो लोग शौमिक एंड लाइक वो लोग चले गए बेबी को लेके, एंड शौमिक भी उनके साथ चले गए। एंड फिर यू नो दे स्टार्टेड द प्रोसीडियर ऑफ रिमूविंग माई ट्यूब्स। तो उसमें भी फिर यू नो सब मिला के इट वॉज ए लॉन्ग टाइम, आई थिंक सो आफ्टर 1 आवर में रिकवरी रूम में आई। एंड फिर नॉर्मल यू नो राय के टाइम में मैं जैसे बोल रही थी, मुझे एक प्रॉब्लम हुआ था कि मेरे एक लेग में सेंस बहुत लेट आया था, लाइक आई थिंक सो लेफ्ट लेग में लाइक फुल सेंस आते आते इट वाज मोर देन 8 आवर्स। यहाँ पे फर्स्ट से ही मेरा कुछ प्रॉब्लम नहीं था, लेग्स एंड ऑल में आई हैड सेंस एंड ऑल, बट हाँ क्योंकि बिकॉज यू नो 2 सर्जरी था, डेफिनेटली सी सेक्शन इज अ सर्जरी एंड ट्यूब रिमूवल ऑल्सो इज ए बिग सर्जरी ओनली, तो इसलिए मेरा बहुत ज़्यादा लाइक इट वॉज रियली पेनफुल। मेनी ऑफ यू कांट अंडरस्टैंड बिकॉज यू ऑल हैव सीन कि मैं वॉक एंड ऑल कर रही हूँ, बिकॉज आई नो, मैं जैसे बोलती हूँ ना, इफ़ यू डोंट वॉक, अगर आप बिस्तर पे पड़े रहेंगे ना, रिकवर होने में टाइम लगता है। तो आफ्टर 10 डेज जब मैं डॉक्टर के पास गई ना, तब मैं डॉक्टर को बोल रही थी, लाइक पहले दिन जब मैं घर आई ना, एंड राइट के टाइम आई रिमेंबर, क्योंकि मैं ब्रेस्ट फीड कर रही थी, रैक्स व्हाट हैपेंड, तो तब यू नो आई वॉज एबल टू टर्न एनी ऑफ द साइड, मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। पर इस बार when I came home and that time the second day when I thought कि मैं अपना लाइक साइड में होके सोऊंगी,
आई वॉज नॉट एबल टू डू इट, लाइक इतना मेरे पेट में दर्द हो रहा था. देन आफ्टर 10 days जब मैं गई तब मैंने डॉक्टर से पूछा, तब डॉक्टर ने बोला नो यू हैड 2 सर्जरी, तुमको तो टाइम लगेगा ही एंड धीरे धीरे तुम रिकवर होगे. तो बट फाइनली अब जाके आई एम टोटली फाइन एंड सभी का अलग अलग एक्सपीरियंस होता है. तो ओवरऑल यही मेरा एक्सपीरियंस था माई सेकेंड सी सेक्शन का, विच वॉज टोटल नहीं, या लिटिल बिट डिफरेंट तो था ही, बिकॉज बोलते हैं ना बॉडी अलग अलग वे से रिएक्ट करता है. बट नाउ आई एम टोटली फाइन. मैं सच्ची बात बोलूँगी, मुझे फुल्ली रिकवर होने में इट टुक मी अराउंड, आई से मोर देन, ऐसा 6 weeks बोलते हैं, बट इट टुक मी अराउंड 7 weeks. 7 weeks मुझे लगा लाइक फुल्ली रिकवर होने में, एंड दिस वॉज बिकॉज ऑफ माई अदर सर्जरी ऑल्सो. एंड चलिए सिद्ध के साथ ये वीडियो को एंड करते हैं. तो मैं बोलूँगी पर इस बार का ना मेरा डिलीवरी का एक्सपीरियंस बहुत लाइक आई रियली एंजॉयड इट, क्योंकि पहले लग रहा था कि नॉर्मल हो जाएगा, लाइक इतना कुछ हुआ एक नाइट पे, एंड देन फिर सी सेक्शन ही हुआ जो पहले से वो लोग ने स्केड्यूल करके रखा था. एंड जब मेरा 6 week का अपॉइंटमेंट था तब हम लोग डॉक्टर के पास गए थे, एंड इसको भी लेके गए थे. तो डॉक्टर वाज लाइक यू आर दैट नॉटी किड जिसने आने में इतना सारा परेशानी किया. तो चलिए विद दिस आई विल एंड टुडेज वीडियो. एंड जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, फिर मैं बोलूँगी डोंट टेक एट ऑल स्ट्रेस, यू विल एन्जॉय ए ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ बीइंग ए मॉम. तो चलिए पसंद आया है तो एक लाइक एंड उसके साथ बाय बाय.